हेलो जी। ईद मुबारक मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो सबसे पहले हमने जो दिन का आगाज़ था वो नाश्ते से किया, जो कि आप देख सकते हैं। और फिर सबसे अच्छा आज अहम काम ईद में किया, हम ईदगाह में नमाज़ पढ़ने गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। मैं बता नहीं सकती कि इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम एक तो मैंने नमाज़ का एहतमाम किया ईदगाह में, और इतना प्राउड मोमेंट फ़ील हो रहा था। और दिल से ना बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें, ये चीज़ वही इंसान फ़ील कर सकता है जिसने नमाज़ अदा की होगी। बहुत खुशी होती है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, क्योंकि एक अलग ही समा होता है। बच्चे बूढ़े सभी एक खूबसूरत लिबास में ज़ेब तन होके जा रहे होते हैं, एक दूसरे से ईद मिल रहे होते हैं। और यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लग जाते हैं बच्चों के लिए, जहाँ पर आप देख सकते हैं आइसक्रीम पार्लर और कुछ पिस्टल्स वगैरह बहुत सी किस्म के खिलौने लगे हुए होते हैं, और बच्चे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। यार, बच्चों की ही ईद होती है और हम बड़े तो अब यूं ही ईद गुजार रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं इन मैडम से दुआ करवा रही थी और मैं इनको तरीक़ाकार सिखा रही थी, तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम पास इनके साथ भी कर लिया जाए। और यहाँ पर मैंने अपनी सुस्ती को किया बाय बाय और सोचा कि चलो अब थोड़ा सा मेकओवर किया जाए, क्योंकि मुझे नानी के घर भी जाना था। तो बस मैं अपने मेकअप का सामान ले आई, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इस मेकअप को पूरे 4 महीने बाद निकाला है और इस्तेमाल करने लगी थी। और जब मैंने इसे देखा तो मुझे ना भूल ही गया था कि मेकअप को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और सबसे पहले क्या लगाया जाता है। लिटरली मैं सारे तरीक़ेकार अपना भूल चुकी थी, और मैं यहाँ अपना फाउंडेशन ही ढूंढ रही थी। और ये मेरे 2 ही मोस्ट फेवरेट है, एक ये शाइस्ता लोधी का बीबी, और एक मैं अपना दूसरा फाउंडेशन ढूंढ रही थी जो कि फिट मी है। ये मेरे मोस्ट फेवरेट है और मैं ज़्यादा फिट मी का ही यूज़ कर रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने जब अपना मेकअप शुरू किया तो भांजी साहबा भागी भागी मेरे पास आई, और जहाँ पर वो मुझे बिल्कुल घास नहीं दे रही थी, और यहाँ पर उन्होंने ऐसे अपने नंबर बढ़ाए और इस कदर खुशी का मुजाहरा कर रही थी, जो कि आप देख सकते हैं। तो फिर मैंने अपनी फाउंडेशन सबसे पहले अप्लाई की, देन मैंने सोचा कि चलो आज भांजी का मेकओवर करते हैं। और मैं आपको यहाँ एक बात बताती चलूँ कि मुझे ना बहुत ही कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा शौक है, अगर मैं बच्चों का अगर मेकअप करूँ तो मुझे ना बच्चों का मेकअप करने से ज़्यादा बच्चों का मेकअप बिगाड़ने में बहुत शौक है। तो मैंने भी कुछ यूं ही इस तरीके से अपने काम को सरअंजाम दिया, जो कि आप आगे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ मुझे भी थोड़ा शौक़ चढ़ा कि मैं भी अपनी चीज़ें थोड़ा सा शो करवाऊँ कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, लेकिन क्या कहूँ, मैंने आधी ही चीज़ें शो करवाई और जैसे ही मैं यूज़ करने लगी तो इतने में मेरे बहनोई साहब आ गए। सो मुझे ये सारी चीज़ें साइड पे रखनी पड़ी, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ लिपस्टिक लगा के नानी के घर हम चले गए। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनली घर पहुँच गए थे नानी के, और यहाँ पर कज़न्स ने इस्तकबाल किया हमारा। और मैंने सबसे पहले ना आओ देखा ना ताओ, मैंने देचकी चढ़ाई चूल्हे पर, और मैंने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग कहवा बनाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बदहज़मी हो रही थी। और यहाँ हमारी दावत थी जो कि मुझे हर हाल में खानी थी। और जब मुझे पता चला कि भाई बिरयानी बन रही है और भाभी स्पेशली मेरे लिए बना रही है, तो मुझे तो इन चीज़ों को ज़ाया नहीं करना था। तो बस हमारे जो डे 1 था कुछ इसी तरीके से गुजरा। खाना वाना खाया और कज़न्स वगैरह आए थे, उनके साथ गेट टुगेदर किए, तो बाकी चीज़ें रिकॉर्ड तो मैं ना कर सकी। और इस कदर थके हुए थे कि बस 11 बजे और बिस्तर पे जो मैं गई और सो गई। Day 2। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ईद के दूसरे दिन का आगाज़ हो चुका है, और मैं उठी हूँ 11 बजे। तो सोचा चलें अब फ्रेश हो जाएं। तो यहाँ आपको एक बात बताती चलूँ कि हमारे रुकने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन रात बहुत देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमें सडन रुकना पड़ा। तो डेफ़िनेटली मैं ब्रश वगैरह अपने साथ चीज़ें नहीं लेकर आई थी, सो यहाँ मुझे मजबूरन फिंगर से ही ब्रश करना पड़ा। और यहाँ पर मैं फ़ेस वॉश वगैरह भी ढूंढ रही थी, क्योंकि जो कज़न्स है तो उनके फ़ेस वॉश होते हैं, सो मेरे पास अपना नहीं था। तो बस मैं उन्हीं की छानबीन में लगी हुई थी। तो फाइनली मुझे एक फ़ेस वॉश नज़र आ गया, सो मैंने इसी से ही अपने फ़ेस को धोना गनीमत समझा। Few moments later। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाश्ते की तैयारी चल रही है। अम्मी जो हैं वो रोटियाँ रात की बची हुई हैं वही सेक रही हैं, और मैंने फ्रिज को खोला है जो कि कुछ मुझे रात का नज़र आ जाए सो मैं खा लूँ, क्योंकि मैं बहुत कम
नाश्ता करती हूँ मैं ज़्यादा रात का ही जो बचा हुआ खाना होता है मैं उसे एज़ अ नाश्ते में यूज़ कर लेती हूँ। सो मैंने कढ़ाई को माइक्रोवेव की और मैंने अपना नाश्ता कढ़ाई से ही किया। 1 hour later. अच्छा, यहाँ पर मैंने फिर से कहवे का दोबारा से एहतमाम किया क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी कि आपने लाज़मी दावत पे आना है। सो मुझे हर हाल में जाना था। तो विदाउट इस कहवे के मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जाना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो मैंने इसे स्ट्रॉन्ग कहवा बनाया और अपने निज़ाम को मज़ीद से मज़ीद क्लीन करना मुनासिब समझा। And a half hours later. तो यहाँ पर मैं अपनी दोस्त के घर आ चुकी हूँ और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने कहवे का पीछा ना छोड़ा और मैंने अपनी दोस्त से कहा भाई मेरे लिए पहले कहवा देन बाकी बातें बाद में। सो उसने मेरे लिए ग्रीन टी और अपने लिए कॉफ़ी बनाई। यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि मैं अपनी दोस्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ जो कि यहाँ मेरे साथ शामिल नहीं है। हर त्यौहार में हम साथ होते हैं, ये पहला एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम साथ नहीं हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से हर आई रियली मिस यू यार। तो चले यहाँ पर मैं अपनी दोस्त की वैनिटी शो करवाना चाहूँगी जो कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पर लॉट्स ऑफ मेकअप की भरमार है। अगर मैं अपने मेकअप का मवाजना करूँ ना तो मेरा मेकअप इस मेकअप के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सो माशाल्लाह से इन्होंने बड़ी मेहनत से इस मेकअप को जमा किया है और लगाया हमने कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने लगाई है ये पॉन्ड्स की क्रीम और साथ में बस मैंने एक लिपस्टिक लगा ली। और फ्रेंड का कहना है तुम तो वैसे भी अच्छी ही लगती हो। तो बस ये वर्ड मेरे लिए बहुत अहम था कि क्या लग रहे थे वल्लाह जो हम दिखा सकते कि हम क्या लग रहे थे। 2 hours later. सो फाइनली दस्तरखान बिछ चुका है। आप देख सकते हैं कितने लजीज उम्दा खाने फ्रेंड की सिस्टर ने बनाए थे जिनमें से कढ़ाई और शीर खुरमे का जो मीठा था वो लाजवाब था। और खाने के जो दस्तरखान बिछ जाने के बाद आपको पता है कि एक काम सब बखूबी सर अंजाम देते हैं। यस, वीडियोस, कुछ लोग स्ट्रीक बनाने में मशगूल थे। सो सबसे पहले सब ने यही काम बखूबी सर अंजाम दिया। दैन उसके बाद सब खाने पर जो टूटे और ऐसा टूटे कि बस टूट ही गए। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताती चलूँ, जब बारी आई मीठे की तो ये जो लाल ड्रेस वाली लड़की जो आप देख रहे हैं ये इंतहाई मीठे की दुश्मन है। माशाल्लाह से अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। इन्होंने माशाल्लाह से पूरे 5 कटोरे मीठे के खाए होंगे। बाकी सब भी नौश फरमा रहे थे लेकिन इनके आगे जितने कटोरे रखो तो ये कहती है कि मैं कुछ नहीं छोड़ती और इन्होंने माशाल्लाह से ये चीज़ हमें कर कर दिखाई। सो यहाँ पर मेरा अख्तिताम हो चुका है डे 2 का और यहाँ पर मैं अपना फ़ेस वॉश कर रही थी और यहाँ पर भी मेरे पास फ़ेस वॉश अवेलेबल नहीं था जो कि मेरा ख़त्म हो चुका था ईद से पहले ही। सो मैंने भाई के ही फ़ेस वॉश से मुंह धोना मुनासिब समझा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? Day 3. और यहाँ पर मैं अपने ईद के तीसरे दिन का आगाज़ अपने नाश्ते से ही करूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडा और पराठा पड़ा हुआ है और आज मैंने काफ़ी टाइम बाद चाय पी है। मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती लेकिन अच्छी बनी थी सो मैंने कहा चलो पी लेते हैं। 6 hours later. और यहाँ पर डे 3 का प्रोग्राम कुछ इस तरीके से था कि हमने डिसाइड किया कि आज कुछ फ्रेंड्स के घर हम चलते हैं और वहाँ पर उनके साथ अपने ईद को सेलिब्रेट करते हैं। तो बस उसी की तरफ मैं रवां थी और यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपनी एक दोस्त को लेना था जो कि ऑलरेडी रक्शे में मेरा इंतज़ार फरमा रही हैं। सो इसको लेके फिर हमने सेकंड फ्रेंड के घर जाना था, देन उसके बाद हमने थर्ड फ्रेंड के घर जाना था। सो रास्ते में हमें बहुत मुश्किल पेश आई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं उसके घर जा रही थी। सो बहुत मुश्किल से हमें उसका घर बिलाखिर मिल ही गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्त का कमरा है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बस दोस्तें जब आपको पता है मिल जाती हैं तो फिर वही गपशप, वही खाना पीना जो कि आप देख सकते हैं आगे। तो बस कुछ इस तरीके से हमने इस दोस्त के घर में शुगल मेला लगाया। और
यहाँ मैं दोबारा से घर आई हूँ और आप मेरे हाथ में ये शॉपर देख सकते हैं। यस, ये केक है जो कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर लेके जाना था। सो यहाँ पर मैं लेके उसके घर जा रही हूँ। A few moments later. तो यहाँ पर हम दोस्त के घर आ चुके थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं केक के ऊपर जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, तेरे जैसा कोई नहीं। सो आई जस्ट वांट टू से यस, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तो यहाँ पर मिलकर हमने केक को कट किया और फिर मिलके हम सब ने केक और खाना पीना जो होता है स्नैक्स को एंजॉय किया और फिर हम उसके बाद वापस घर आ चुके हैं। और इसी तरीके से मेरा जो ईद का डे 3 था वो ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे ये ईद के दिन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाजमी आपने इसको लाइक करना है और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आप लोग इस सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।